पुराने वक्तों की बात है। मलगल नामी कस्बे में एला नामी लड़की रहा करती थी। वो अकेली नहीं रहती थी, बल्कि एक मखसूस झोंपड़ी में एक बहुत ही मनहूस और जालिम और शातिर बढ़िया के साथ रहती थी। वो बढ़िया इंतहाई बदसूरत, जालिम और संगदिल थी। वो बचपन से एला को अपने साथ रखे हुई थी और उससे बहुत ज़्यादा काम लेती थी। छोटी सी उम्र में एला बहुत काम करती रहती, हर वक्त लकड़ी के फर्श को साफ करती रहती, खाने बनाती रहती, फलों को साफ करती, घर को बहुत साफ सुथरा रखती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती। मगर उस सब के साथ उला की ज़िंदगी में एक और अजाब भी था, और वो ये कि एला को सिर्फ एक ही किस्म का खाना खाने को मिला करता था। एक लकड़ी के प्याले में बोसाइदा लकड़ी के कमरे, अंधेरे में पीले रंग का दिलिया। ये एक अजीब बात थी, और कोई खाना खाने की या फल खाने की इजाज़त न थी। देखते ही देखते एला काम करती रही और बड़ी होती चली गई। अब बूढ़ी कमियानी बढ़िया बहुत ज़ईफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से वो बाहर आ जा नहीं पा रही थी। उसके सबब एला को बाहर के काम भी करने पड़े और इस तरह उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। एला इंतहाई नरम दिल, शफीक और खूबसूरत लड़की थी। वो इंसानों के साथ जानवरों का भी ख्याल रखती और बहुत प्यार करती, इन जानवरों से, बकरियों से। मुलगल नामी कस्बा अपने मीठे खूबसूरत सरख सेब के बागात की वजह से बहुत मशहूर था। यहाँ के सेब लोग दौड़ दौड़ से खाने के लिए आया करते थे। होता कुछ यूं है कि एक दिन एक खूबसूरत नौजवान खुबरो लड़का अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठकर मनगिल के इलाके में निकल उता है। उसने भी इन सेब के बागात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, जिसको हासिल करने के लिए वो इस कस्बे में आया था। खूबसूरत पथरीली गलियों में सफ़ेद घोड़े पर बैठा वो लड़का, जिसका नाम लबाब था, इन सेब के दरख्तों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। एक दिन उसकी नज़र अचानक एला पड़ पड़ती है और दोनों में एक अजीब सा रिश्ता कायम होने लगता है, हमदर्दी का। एला भी लबाब को देखकर मन ही मन में अपनी आज़ादी की फरियाद करने लग पड़ती है। होता कुछ यूं है कि एक दिन आकर लबाब एला को ले जाता है और उसकी जान कैद से छुड़वा देता है, और वो बूढ़ी कमियानी जादूगरनी अपनी नहुस्त के जाल में फंस कर मर जाती है। और इस तरह एला इजाद हो जाती है, लबाब के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है।